हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो कल का पार्ट कैसा था, जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स चाहिए, ढेर सारे चाहिए, तो कमेंट करना। एंड लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग वांगजी को खींचकर कहीं ले गया था, एक सुनसान सी गली में। वहाँ जाकर वो एक पैशनेट से किस करते हैं, और उस किस को करते करते वो दोनों डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे थे। कभी विंग वांगजी के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करता तो कभी वांगजी विंग के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा था। इसलिए कभी वो एक वॉल पे पुश हो रहे थे, कभी दूसरी वॉल पे पुश हो रहे थे। जब उन दोनों का किस ख़त्म हुआ तो वो अलग हुए और अपना फोरहेड मिलाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। तभी उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों तरफ बहुत सारे लोग थे जो उन्हें देख रहे थे। कई लोगों के फेस पर एक डिस्गस्टेड लुक था, कई लोगों के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। ज़्यादातर लोग बहुत खुश दिख रहे थे। विंग, जिसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, वांगजी जो कि गुस्से में आ गया था कि ये लोग कैसे हैं, उसे कैसे देख सकते हैं, उसके विंग को कैसे देख सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए अभी उन्हें यहाँ से निकलना था। वो दोनों उस गली से बाहर आए और चलने लगे। कई सारे लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे। विंग और वांगजी एक साथ चल रहे थे। विंग जो अपना सिर नीचे करके चल रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लोग उसे कैसे देख रहे हैं। और इसी बात से वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लोग विंग को कैसे देख रहे हैं। पर बात तो ये थी कि वो दोनों को ही देख रहे थे। विंग और वांगजी उस एरिया से थोड़े दूर आए। वहाँ जाकर उन्होंने एक इन लिया। इन लेने के बाद में वो दोनों अंदर चले गए। उसने विंग से पूछा, क्या विंग लंच करेगा? विंग ने कहा, बिल्कुल करेगा, उसे बहुत भूख लगी है। और इतना हंगर किस करने के बाद किसे भूख नहीं लगेगी? वांगजी को वो टीस कर रहा था और वांगजी बस मुस्कुरा दिया। विंग ने कहा, लंझा, तुम ऐसे मत मुस्कुराया करो, मेरा दिल ना किस दिन सच में बाहर आ जाएगा। वांगजी ने कहा, नहीं आएगा, चलो फालतू की बातें मत करो। ऐसा बोलते हुए वो विंग को खींचते हुए अंदर लेके गया। वहीं एक टेबल पर जाकर बैठने के बाद में विंग ने अपने लिए ऑर्डर दिया, वांगजी ने भी दिया। उन लोगों का खाना आ गया। खाना देखते हुए विंग ने कुछ तो सोचा, देन उसने वांगजी का खाना अपनी तरफ कर लिया। वांगजी थोड़ा कंफ्यूज था। फिर विंग ने अपने खाने को वांगजी की तरफ कर दिया। वांगजी ने कहा, विंग, मैं स्पाइसी नहीं खा पाता। विंग ने कहा, पता है लंजा, पता है तुम स्पाइसी नहीं खा पाते, लेकिन मैं तो खाता हूँ ना। ऐसा बोल करके उसने वहीं से चॉपस्टिक उठाई और जो वांगजी का फूड था उसे उसमें लिया और वांगजी की तरफ कर दिया। मतलब विंग अपने हाथों से वांगजी को खाना खिलाना चाहता था। वांगजी अगेन मुस्कुरा दिया। विंग ने भी इस बार हंसा, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि वांगजी उसके सामने कितना कितना पोलाइट है, कितना काइंड है, कितना स्वीट है, इमोशन से फिल्ड है, सिर्फ उसके लिए। वो स्माइल करता है सिर्फ उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वांगजी का जो कुछ भी है सिर्फ उसके लिए है, किसी और के लिए है ही नहीं। विंग उसे खाना खिला रहा था। सेम वांगजी ने किया, वांगजी ने भी विंग को खाना खिलाया। यहाँ भी ना चाहते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ कर ली थी, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी भी ओमेगास को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया नहीं जाता। उसमें वांगजी खुद अपने हाथों से विंग को खाना खिला रहा है। ओमेगा की हिम्मत भी तो देखो, वो भी तो ऐसा ही कर रहा है। ये लवी डवी कपल बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं लोगों के लिए, इसलिए सब लोग उन्हें देख रहे थे। इस बात से अनजान विंग और वांगजी अपने में ही गुम थे। वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। उन दोनों का खाना हो जाने के बाद में वांगजी ने ऑर्डर दिया वाइन के लिए। विंग ने कहा, लंजा, तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। वांगजी ने कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? विंग चुप हो गया, बस उसने हंस दिया और उसने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हो। वांगजी भी इस बार हंस पड़ा। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अच्छा, और मुझे शेमलेस किसने बनाया है? विंग बिल्कुल चुप हो गया। विंग ने कहा, तुम 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 तुम्हें ऐसी बातें सिखा कौन रहा है? मुझे अभी कभी उसका नाम बताओ। लंजा, तुम पक्का ये सब चीज़ें किसी से सीख रहे हो ना? तुम इतनी 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 भयानक बातें कब से करने लगे? जब से मैं मिला हूँ तब से तुम नहीं करते थे ना। वांगजी ने कहा, विंग के पास आते हुए उसके ईयर्स में लगभग विस्पर करते हुए कहा, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था विंग। विंग ने कहा, तो तुमने क्या पढ़ा? वांगजी ने मुस्कुरा दिया और कहा, क्या पढ़ा वो मैं करके दिखाऊं तो? विंग ने कहा। विंग थोड़ा डर गया कि वांगजी ने पता नहीं ऐसा क्या पढ़ लिया है लाइब्रेरी में। वो तो वहाँ पीरियड्स के बारे में पढ़ने गया था ना, जहाँ तक विंग को लगता है। विंग ने पूछा, तुमने क्या पढ़ा? वांगजी ने बस छोटा सा स्माइल किया और कहा, मैं रूम में बताऊँगा। ऐसा बोलकर उनकी वाइन भी आ गई। वांगजी ने वाइन को 2 कप में सर्व किया।
विंग थोड़ा कंफ्यूज था। विंग ने कहा 2 कप। वांगची ने विंग की तरफ देखा और कहा क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे ओमेगा के साथ मैं ही ड्रिंक करूँ, कोई और नहीं। और मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों के साथ ड्रिंक करना पसंद है, अकेले ड्रिंक करने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना। विंग ने कहा तुम्हें कैसे पता लंजा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे ये सब कुछ कैसे पता है, वो तो नी हुसैन ने उसे बताया था, क्योंकि उस दिन जब वांगची ने विंग को नी हुसैन के रूम में रख के आया था रात को, उन दोनों ने ढेर सारी बातें की थी। विंग ने उसे बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया था, जितना कुछ वांगची को नहीं बता पाता क्योंकि वांगची उसे पूछता नहीं है। फिर नी हुसैन ने बड़े बोले ने सब कुछ वांगची के सामने बोल दिया था। बात विंग की थी तो उसने भी शांति से सुनी थी और उसे सब बहुत कुछ पता चला था। मेंग्याओ ने भी विंग के बारे में उसे बहुत कुछ बताया। मेंग्याओ तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे विंग के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता हो, बट फिर भी वांगची ने आगे कुछ नहीं पूछा था क्योंकि मेंग्याओ उसे कुछ बताता ही नहीं था। फाइनली हम बैक टू स्टोरी आते हैं। वांगची ने 2 कप में वाइन सर्व किया। उसने कहा मैं ज्वाइन करूं। विंग ने कहा बिल्कुल लंजा, मैं कब से चाहता था कि तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं, पर तुम हर बार मना कर देते। लान क्लान में ये, लान क्लान में वो, ये वो, बस ऐसा ही। वांगची ने बस अगेन स्माइल किया। विंग ने कहा लंजा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज़्यादा स्माइल करने लगे हो। वांगची ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने अपना कप उठाया और एक बार में पी दिया। विंग ने उसे देखा, थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। वांगची की हालत में कुछ भी परिवर्तन नहीं था, वो जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा। बट विंग की गलतफहमी कि वांगची को नशा नहीं हो रहा है बहुत जल्दी दूर हो गई। वांगची का सिर सीधा टेबल पे आकर टकराया। विंग तो डर गया। वो अपनी जगह से उठा, वांगची के पास गया। उसने वांगची के फोरहेड को टच किया, उसके चीक्स को टच किया, नेक को टच किया। बोला लंजा, लंजा तुम्हें क्या हुआ, लंजा लंजा। उसे वो ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, पर लंजा तो होश में आ ही नहीं रहा था। विंग थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और उसने खुद के ही सर को हिट किया और कहा इससे हैंडल नहीं होती तो ये पीता क्यों है। मैं अगेन कहूँगा कि मुझे इसी से प्यार होना था। वो ये बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वांगची होश में आया और वो बिल्कुल स्टेप पहले की तरह बैठ गया। विंग वांगची को देख रहा था। विंग देख पा रहा था कि वांगची को कोई नशा नहीं हुआ है। विंग ने कहा लंजा, तुम ठीक तो हो ना। वांगची ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसका वही कोल्ड एक्सप्रेशनलेस फेस था। विंग को थोड़ा तो कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पे आकर बैठ गया। विंग ने कहा मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्या पता तुम्हारे क्लान में वाइन इसलिए मना हो ताकि उन्हें कुछ हो जाता हो। मैं तो कितना डर गया था लंजा। विंग ने अब जाकर वांगची की आंखों में देखा और विंग को समझ आया कि वांगची नशे में है, नशे में झूम रहा है बस 1 कप वाइन में। विंग ने कहा लंजा, तुम ड्रंक हो। वांगची ने ना में अपना सिर हिला दिया। विंग हंस पड़ा। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। वांगची ने अगेन अपना सिर ना में हिलाया। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा विंग बहुत सुंदर है। विंग जैसे अपनी जगह पे जम गया, फ्रोज हो गया। बेचारा विंग अब क्या करता। ये लंजा तो बहुत ज़्यादा ही शेमलेस होता जा रहा है और ड्रंक हालत में तो कुछ और ही कर रहा है। विंग ने कहा लंजा चलो हम चलते हैं। वांगची ने उस जार को उठाया वाइन की और कहा तुम नहीं पियोगे विंग। मेरा विंग बहुत अच्छा है, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग भी मुझसे बहुत प्यार करता है ना विंग। विंग वांगची को देख रहा था एकटक, और इन दोनों के इस तमाशे को बाकी सब लोग भी देख रहे थे। किसी ने विंग से कहा तुम उसे अपने कमरे में ले जाओ, वो यहाँ तमाशा कर रहा है। एक वेटर था जो ऐसा बोल रहा था। विंग ने वहाँ देखा और उसने चारों तरफ देखा कि लोग उसे कैसे घूरे जा रहे हैं। कुछ लोग उसे गंदी निगाहों से देख रहे थे, कुछ लोग उनकी जोड़ी पर हंस रहे हैं, कुछ लोग वांगची की हरकतों को नोटिस कर रहे हैं। विंग को अब तो जेलसी हो रही थी कि लंजा इतना स्वीट क्यों बन रहा है सबके सामने, ये तो सिर्फ उसके लिए था ना। विंग ने वांगची का हाथ पकड़ा और उसे वहीं रूम में ले गया जो उन्होंने बुक किया था। वहाँ लाने के बाद डोर को बंद करते हुए विंग ने कहा तुम अगर झेल नहीं पाते तो पीते क्यों हो। वांगची ने कहा मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो इधर उधर झूम रहा था, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। विंग उसे संभाल रहा था। उसे बेड पर लाकर बिठाने के बाद विंग ने उसे वहीं से पानी दिया और कहा लंजा पानी पी लो। वांगची ने कहा मुझे पानी नहीं पीना, मुझे विंग चाहिए। विंग चलो ना सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। विंग
वो विंग को हिलाने लगा। विंग ने कहा ठीक है मैं सो रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। उसने गिलास को साइड रखा और वो वहीं लेट गया। वांगजी उसके पास लेट गया। वांगजी ने अपने सिर को विंग की चेस्ट में रखकर कहा, वहाँ पोक करते हुए, तुम बहुत सुंदर हो विंग। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो विंग के चेस्ट पर अपने हाथ को फिराते हुए बोल रहा था, तुम कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मैंने देखा तुम्हारे पिंक पिंक लिप्स, तुम्हारे डार्क आईलैशेस, तुम कितने सुंदर दिख रहे थे विंग। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है। मुझे नहीं पता था जब तक मैंने तुम्हें छुआ नहीं। ऐसा बोलते हुए उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में साफ साफ बहुत ज़्यादा नशा दिख रहा था। विंग को एकदम डर लग गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि वांगजी को तो कुछ पता ही नहीं है कि उनके बीच में होना क्या है। तो वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था। तभी वांगजी ने कहा, तुम्हें पता है मैंने लाइब्रेरी में क्या पढ़ा। विंग ने कहा, हाँ बताओ तुमने क्या पढ़ा। विंग भी क्यूरियस था क्योंकि वो बहुत टाइम से वांगजी से पूछ रहा है कि लाइब्रेरी में उसने क्या पढ़ा था। सिर्फ पीरियड्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ा था क्या। लेकिन वांगजी उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। अब जाके वांगजी खुद बता रहा है नशे में, तो विंग ऐसा मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे। उसने पूछा। वांगजी ने कहा, मैंने पढ़ा था तुम ओमेगास के हीट के बारे में विंग, और तुम्हारे पीरियड्स के बारे में, और इंटीमेसी के बारे में, और अपने ओमेगा को कैसे कैसे खुश रखा जाता है इसके बारे में मैंने सब पढ़ा था विंग। मैंने पढ़ा था कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, मुझे बहुत कुछ बोलना चाहिए। ऐसा बोलकर उसने विंग की नोज़ पर एक किस किया। विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई कि वांगजी उसके बारे में इतना सब कुछ सोचता है। लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। इंटीमेसी, क्या वांगजी ने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जानता है वो। विंग को फिर से डर लगने लगा। ऐसा नहीं है कि विंग ये सब कुछ चाहता नहीं है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा है। उस दिन भी जब उसने वांगजी से बोला था वो खुद भी डरा हुआ था। और आज तो बेचारा विंग क्या कर सकता है, वांगजी ड्रंक है। विंग ने कहा, लंचा। लेकिन उसने तब नोटिस किया कि वांगजी उसके चेस्ट पर सिर रख करके कब का सो गया। विंग खुद से बोलने लगा, हाँ मॉन्क है सच में सन्यासी बाबा। विंग ने उसे साइड किया, पर विंग के ऊपर से वांगजी उठ ही नहीं रहा था। उसे इतनी बुरी तरह से दबोच लिया था ना, और जितना विंग हिलने की कोशिश कर रहा था वांगजी उसे और भी टाइटली पकड़ते जा रहा था। विंग ने अब हार मान ली। वो उसी पोजीशन में लेटा रहा। लगभग 5 से 6 घंटे बाद शाम हो गई थी। तब जाके वांगजी उठा और वो अपने सर को पकड़ते हुए बैठा। ऐसा करते हुए वो उठा और उसने अपने दोनों तरफ देखा। उसने देखा कि विंग कितने पीसफुली सो रहा है। वांगजी एक पल के लिए उसे देखता रह गया। फिर उसे याद आया कि उसने तो वाइन पी थी। उसने क्या क्या हरकतें की, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। वांगजी को कुछ भी याद नहीं था। तभी विंग भी जाग गया। वांगजी ने कहा, विंग क्या मैंने कुछ। विंग के दिमाग में आया कुछ। उसने कहा, हाँ लंचा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुमने बहुत गलत किया है, मुझसे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसा कहते हुए वो उठकर बैठ गया और वांगजी की तरफ पीठ कर ली। दूसरी तरफ वो हालांकि हंस रहा था और अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसका सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था कि उसने विंग के साथ क्या कर दिया है। वांगजी ने कहा, पर मैंने क्या किया विंग, मुझे बताओगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। विंग अब मुड़ा और वांगजी की शक्ल को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ओह माय गॉड लंजा, मुझे नहीं पता था तुम इतने सारे एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। सच में तुम बहुत क्यूट हो, और ड्रंक लंजा तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। वांगजी ने कहा, पर मैंने। विंग ने उसके माउथ को कवर किया और कहा, तुमने कुछ नहीं किया है। ऐसा बोलते हुए उसने वांगजी के लिप्स पर एक क्विक किया, एक छोटा सा क्विक किस किया। वांगजी थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, पक्का मैंने कुछ। विंग ने कहा, नहीं बाबा, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने बस मुझसे ढेर सारी बातें की। वांगजी ने कहा, क्या बातें की। विंग ने कहा, मैं क्यों बताऊँ, वो मेरी पर्सनल बातें हैं। अगर तुम्हें कभी कुछ याद आए तो याद कर लेना, नहीं तो जाने दो। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से उठ गया। वांगजी ने भी ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है उसने बहुत कुछ गलत उल्टा पुल्टा बोला होगा। वो खुद भी वो सब कुछ सुनना नहीं चाहता। पता नहीं उसने क्या क्या बका होगा।
इवनिंग का टाइम हो चुका था। विंग एंड वांगजी दोनों ही वहाँ से बाहर आए। कई सारे सर्वेंट्स थे जो उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। वांगजी को ऑकवर्ड लग रहा था कि सब लोग उसके विंग को क्यों देख रहे हैं, आखिर उसके विंग के ऊपर नज़र क्यों टिकाए हैं। बट एक्चुअल में सब लोग वांगजी को देख रहे थे, क्योंकि वांगजी ने जो हरकतें की ना मॉर्निंग टाइम पे, वो सबको याद आ रही थी। एंड उसमें से कुछ लोग वो भी थे जो उन दोनों को वहाँ देख के आए थे उस सुनसान सी गली में। वो दोनों जब इतना पैशनेट किस शेयर कर रहे थे तब उन लोगों को देख लिया था। वो लोग भी यहाँ थे, वो लोग वांगजी की तरफ देख रहे थे कि ये कपल कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा रोमांटिक है। ऐसे कपल रेयरली ही देखने को मिलते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में। ज़्यादातर तो पॉलिटिक्स मैरिज होती हैं या फिर लोग ज़बरदस्ती करा देते हैं, जिसमें ऐसा रिश्ता देखने को ही नहीं मिलता। एंड ये बहुत रेयर था, सब लोग उनको देख रहे थे। विंग जिसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिव फील हो रहा था कि वांगजी की हरकतों की वजह से वो यहाँ रुक नहीं सकते अब। विंग ने कहा, लंचा क्या हम किसी और इन में चलें? वांगजी ने कहा, मुझे भी यही लगता है। वो दोनों उस इन से निकल आए और चलने लगे। रास्ते में चलते चलते वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। विंग इधर उधर देख रहा था। वो मार्केट साइड एरिया था जहाँ पर विंग बहुत कुछ सामान देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा यहाँ तो बहुत कुछ है खरीदने लायक। वांगजी ने कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ने कहा, नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ। जो चीज़ अच्छी लगती है उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको लेके रख लो। कोई चीज़ देखने में भी अच्छी पसंद आती है, उसे बस छोड़ देना ठीक है। जो यूज़ की नहीं है उसे लेके क्या करेंगे? वांगजी ने कहा, पर तुम्हें क्या अच्छा लगा विंग? विंग ने कहा, मुझे वो बहुत पसंद आया, पर उसका मेरे पास क्या काम है? मेरे पास तो मेरी स्वॉर्ड है ना। वहाँ पर एक और स्वॉर्ड रखी थी जो बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो एक कल्टीवेटर के लिए बहुत काम की थी। वांगजी ने उस स्वॉर्ड की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अच्छी लगी? विंग ने कहा, हाँ, वो बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास तो मेरी सुइयाँ हैं ना, तो मैं उसका क्या करूँगा? वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसी शॉप की तरफ ले गया। विंग ने कहा, लंचा क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ से कुछ लेना है? वो एक ऐसी शॉप थी जिस पर बहुत सारे ओल्ड सामान बिक रहे थे, जैसे कि वहाँ पर नीलामी हो रही हो, ऐसा हो रहा था। वो स्वॉर्ड के लिए भी कई लोग बोली लगा रहे थे। किसी ने बहुत लंबी बोली लगा दी थी ऑलरेडी, और वांगजी ने उस इंसान को देखा, लेकिन उसने इग्नोर मार दिया। वांगजी ने उसकी डबल रेट लगा दी। एंड अब जो इंसान उसे खरीद रहा था उसने वांगजी की तरफ देखा। उसने देखा कि वहाँ वांगजी है और उसके पीछे एक ओमेगा। वो इंसान और कोई नहीं, वेंचाओ था, जो कि उस दिन उन्हें नीक्लान से जाने से पहले मिला था उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर उन दोनों की भिड़ाई हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। एंड सबके सामने विंग ने वांगजी को किस कर दिया था। अभी ये दोबारा से उसे दिख गया। उस अल्फ़ा ने कहा, ओह माय गॉड, प्रिटी ओमेगा, तुम फिर से यहाँ? तुम चाहो तो वो स्वॉर्ड मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वांगजी का हाथ खींचा और कहा, लंजा चलो यहाँ से चलते हैं। पर वांगजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया और उसकी दुगनी रेट पर अड़िग रहा। सामने वाले इंसान ने 2 बार बोली लगाई, फिर वेंचाओ दोबारा बोला और उसकी रेट को दुगना बढ़ा दिया। इतनी रेट उस स्वॉर्ड की थी नहीं जितनी वो लोग बढ़ाते जा रहे थे। वांगजी भी बोलता जा रहा था। विंग को समझ आ रहा था कि अगर वांगजी को यहीं नहीं रोका गया तो उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वो एक स्वॉर्ड के लिए इतना कैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि वो विंग को सिर्फ पसंद आ गई इसलिए। विंग ने कहा, लंजा मैंने कहा ना, बस मुझे वो दूर से पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको खरीदोगे, उसे जाने दो। उस अल्फ़ा ने भी ये सुना। उसने कहा, ओह गॉड, तो ये तुम्हें चाहिए? अब तो मैं ही तुम्हें दूंगा। उसने उसकी और रेट बढ़ाई। उस स्वॉर्ड की रेट सबसे ज़्यादा पहुंच गई थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी भी वेपन की इतनी प्राइस नहीं थी जितनी उस मामूली से स्वॉर्ड की पहुंच गई थी। लास्ट में वेंचाओ ने और ज़्यादा रेट लगाया और वांगजी चुप रह गया। वेंचाओ ने उस स्वॉर्ड को ख़रीद लिया और कहा, बताओ तो फिर कौन जीता, मैं या तुम? वांगजी ने एक स्मिक किया। इस स्मिक को देखकर वेंचाओ थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर उसे समझ आया कि क्या क्या कर दिया है उसने एक मामूली से स्वॉर्ड के लिए, एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी स्वॉर्ड है ये, एक मेटल का टुकड़ा जैसे, उसके लिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। उसके क्लैन का ऑलमोस्ट 1/3 भाग में से 1% भाग वहाँ चला गया है उस दुकानदार के पास। और वो दुकानदार बहुत ज़्यादा खुश है। इधर विंग जो वांगजी को देख रहा है गुस्से में। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और उसके लिप्स पर सबके सामने दोबारा किस किया। उसकी वेस्ट को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और कहा, तुमने कहा मैंने नहीं खरीदा, ठीक है,
विंग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। उसे सच में बहुत हंसी आ गई। पहले ही वो समझ गया था कि वांग जी क्या कर रहा है, और अब तो उसे सच में हंसी आ गई। उसने कहा, लंजा लंजा, तुम ही हो। ऐसा बोलकर उसने अपने हाथों को वांग जी के गले में डाल लिया। दूसरी तरफ वैन चाओ, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने कहा, तुम? पर उससे आगे वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उससे पहले ही उसकी माँ वहाँ आ गई। उसने वैन चाओ का हाथ पकड़ा और कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो उसे खींचकर ले जाने लगी। वैन चाओ ने फिर मुड़ा और कहा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सबसे बड़ी बात, इस अल्फ़ा को मैं मार दूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। वांग जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी विचन को निकाल लिया और सामने पॉइंट किया। उस अल्फ़ा ने भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया और उसे भी वांग जी की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये दोनों लड़ने वाले हैं, पर विंग का कोई मन नहीं था इसे रोकने का, क्योंकि उस अल्फ़ा की बकवास बातें उसे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई अल्फ़ा उसके लिए लड़ेगा, लेकिन अगर वांग जी उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो नहीं रोकेगा। विचैन के इस्तेमाल से वांग जी ने कुछ ही मिनटों में वैन चाओ को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। वैन चाओ हैरान था ये जानकर कि उसकी स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो कितना पावरफुल है, पर वो वांग जी से हार गया, वो भी इतने जल्दी। वो अपने घुटनों पर था। वांग जी ने उसके गले पे अपनी स्वॉर्ड रखी और कहा, माफ़ी मांगो। वैन चाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने फिर से कहा, मैंने कहा माफ़ी मांगो। पीछे जो मिसेस वैन खड़ी थी, उन्होंने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा और कहा, वैन चाओ, माफ़ी मांग लो, तुमने वैसे भी गलती की है। किसी के ओमेगा को गंदी नज़रों से देखना गुनाह होता है। अब वो तो ये मान लो कि वो तुम्हें और कुछ नहीं कर रहा है, इसे छोड़ देगा, माफ़ी मांग लो। क्योंकि उसे इतना समझ में आ रहा था कि वांग जी कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, ऐरा गैरा, बल्कि वो कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि इतने जल्दी उसके बेटे को कोई आम कल्टीवेटर नहीं हरा सकता। वैन चाओ ने फिर भी माफ़ी मांगने से मना कर दिया। वांग जी विंग को अपनी तरफ बुलाया और कहा, मैंने कहा माफ़ी मांगो। वांग जी की आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। विंग भी महसूस कर पा रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, लंजा। इतनी स्वीट वॉइस सुनकर भी वांग जी का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने कहा माफ़ी मांगो। वो अपनी तलवार को प्रेस करने लगा, जिससे वैन चाओ के गले में से थोड़ा ब्लीडिंग होने लगी। वैन चाओ ने कहा, मुझे 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 माफ़ कर दो। उसने बस इतना बोला और वांग जी ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख दिया। विंग का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस अल्फ़ा पे। वो विंग को वहाँ से खींचकर ले जाने लगा। थोड़ी दूर आने के बाद में वांग जी ने विंग से कहा, तुम उसे मना क्यों कर रहे थे? विंग ने कहा, मैंने कहा मना किया लंचा। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुमने कहा कि वो माफ़ी ना मांगे तो भी चलेगा। विंग ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था लंचा, सिर्फ तुम्हारी। उस इंसान को मुझे क्या, वो चाहे जिए चाहे मरे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर उसने पब्लिक ही वांग जी की चीक्स पर एक किस कर दिया। इन दोनों को शायद ये मालूम नहीं है कि हार ये पब्लिक एरिया है। वो लोग कितना ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हैं। पहले वहाँ उस इन में और अब यहाँ बीच रोड पर, बीच बाज़ार में उन दोनों ने ऐसा किया। वांग जी का थोड़ा गुस्सा कम हुआ। उसने कहा, मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दे सकता। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम नहीं आने दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, तुम्हारा ताकना हो गया हो तो कहीं जाओगे? विंग ने वहाँ देखा। वहाँ कोई लड़का खड़ा था जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा था। एक तंदुरुस्त लड़का वहाँ खड़ा था। विंग ने उसे देखा और कहा, तुम? उस लड़के ने कहा, मैं मो शेन्यू हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारे बारे में नहीं हुसैन ने बताया था। वांग जी इस दौरान बिल्कुल चुप था। ओशेन्यू ने कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या चलोगे मेरे साथ? चलो। विंग ने कहा, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, ये जगह कौन सी है? वो रुक गया। उसने पलटकर विंग की तरफ देखा और कहा, तुम मो गांव में आने के बाद पूछ रहे हो कि तुम हो कहाँ? मैं यहाँ के मुखिया का बेटा हूँ। मतलब मेरे जो मुखिया हैं वो मेरे चाचा हैं। विंग ने कहा, ओह ऐसा। विंग ने और कुछ नहीं पूछा। मोशेन्यू एक इनकी तरफ गया और कहा, तुम इस इन में ठहर सकते हो। मतलब मैंने कहा ये मो गाँव है। मो गाँव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वैन सेक्ट के बिल्कुल पास में। हम वहाँ कल चलेंगे। तुम लोग आज यहाँ रेस्ट कर सकते हो और मुझे यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, तुम लोग बाद में आ जाना।
क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। विंग ने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा ठीक है। मोशन्यू वहाँ से चला गया। वो इन काफ़ी अच्छा था एंड वो दोनों जब अंदर गए तो उसका स्वागत भी किया गया और किसी ने उनसे कोई पैसा भी नहीं मांगा। विंग को समझ आया कि मोशन्यू पहले से सब कुछ इंतजाम करके गया था, पर वो यहाँ भी कंफ्यूज था कि उसे मोशन्यू ने पहचाना कैसे। शायद नी हुसैन ने उसे उसका कोई पोर्ट्रेट वगैरह भेज दिया होगा, शायद इसलिए, क्योंकि वो लोग संदेशे लिखते रहते हैं, एक दूसरे को लेटर्स भेजते रहते हैं। विंग और वांग जी वहाँ आ गए। रात भी हो चुकी थी अब तक तो। अब उन लोगों के डिनर का टाइम था। डिनर उन्होंने अपने रूम में ही मंगाया था। डिनर करने के बाद वांग जी को थोड़ा हैवी फील हो रहा था। उसने कहा या सर। विंग ने कहा मुझे नींद आ रही है लंजा। वांग जी ने भी कहा उन दोनों को लगा कि शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतने लड़ने के बाद उन्हें नींद आएगी। घूम भी लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। वो दोनों बेड पर लेट गए और एक दूसरे को हग करके सो गए।